इन मौर्य केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने यूट्यूब चैनल मौर्य केमिस्ट्री क्लासेस में आया हूँ और मैं सोचा छठ पूजा और दिवाली तो बीत ही गई, अभी 2-3 दिन छुट्टी है, उसमें कुछ पढ़ा दे आप लोगों को हम ऑनलाइन। इसमें 12th का 13th चैप्टर एमीन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इससे पहले पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एमीन। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एमीन भी पहले 11th में पहले पढ़ाया था। अभी हम एमीन का सबसे पहले कॉमन नेम और आईपीसी नेम लिखना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एमीन जो होता है वो 3 पार्ट में पढ़ते हैं, जैसे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। 3 तरह के एमीन होते हैं, तीनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स। सबसे पहले हम एमीन का कॉमन नेम पढ़ते हैं। सबसे पहले एमीन का कॉमन नेम, यानी कॉमन नेम कैसे लिखते हैं एमीन का, ठीक है। तो इसमें भी 3 केस मैंने बताया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं, सेकेंडरी एमीन को 2 डिग्री एमीन भी कहते हैं और टर्शियरी एमीन को 3 डिग्री एमीन भी कहते हैं। कैसे होता है देखिए ध्यान से। अभी हम बात करते हैं पहला प्राइमरी एमीन का। अभी हम लोग प्राइमरी एमीन का ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी एमीन, उसके बाद टर्शियरी एमीन, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है, 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है प्राइमरी एमीन को। और प्राइमरी एमीन से भी क्वेश्चन सब्जेक्ट्स आते हैं, सेंटर टेस्ट में भी आया था कि आप इसमें से पहचानें कि इसमें कौन सा टर्शियरी एमीन है। तो ये प्राइमरी एमीन कैसे बनता है, तो जब अमोनिया से 1H रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है, तो इसमें केवल 2H बचता है। जब अमोनिया से 1H निकल गया तो बचा कितना, 2H बचा। तो अगर आपसे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव्स में रहे कि बताइए फ्लोरीन में से कौन सा प्राइमरी एमीन है, यानी 1 डिग्री एमीन है, तो आप बस क्या देखिएगा कि अगर 2H रहेगा यहाँ पे तो कहलाएगा वो प्राइमरी एमीन। क्लियर। अब प्राइमरी एमीन का हम लोग कॉमन नेम सीखेंगे कि प्राइमरी एमीन का कॉमन नेम कैसे लिखा जाए। तो बहुत ही आसान और इजी में बता देते हैं आपको कि सबसे पहले यहाँ आएगा RNH2। R हो गया हमारा क्या, एल्काइल ग्रुप। NH2 प्राइमरी एमीन का सिंबल हो गया NH2। जब 2H रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, 1 डिग्री एमीन बोलेंगे। तो R का एल्काइल ग्रुप है। अब R का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+1 NH2 होता है। अगर हम यहाँ पे N का मान 1 रखते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, HNH2 हो जाएगा। अब कभी भी नाम लिखते समय हम लोग कॉमन नेम, वो भी किसका, प्राइमरी एमीन का, हम लोग R को लिखेंगे एल्काइल, R को लिखेंगे एल्काइल और इसको लिखेंगे एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एल्काइल एमीन के फॉर्म में इसका हम नाम लिखेंगे। तो R की जगह पे, एल्काइल की जगह में R की जगह पे क्या है, CH3, और CH3 को एल्काइल ग्रुप में हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। इसका नाम हो गया मिथाइल और उसका क्या लिखना है, एमीन। तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल एमीन। क्लियर। यानी इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल एमीन। क्लियर। उसी तरह अगर हमें N=2 यानी कार्बन की संख्या 2 लेते हैं, यहाँ पे N की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, C2H5 NH2 हो जाएगा। तो C2H5 को हम लोग क्या करते हैं, 2 कार्बन, एक कहेंगे नहीं, इथाइल कहेंगे। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है तो इथाइल हो गया। पहले क्या करता है कि पहले क्या लिखो, एल्काइल लिखो, उसके बाद क्या लिखो, एमीन लिखो। एल्काइल की जगह पर क्या है, 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, इथ की जगह पर वही लगा देंगे, निकल हो जाएगा इथाइल और ये हो जाएगा क्या, एमीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल एमीन नाम हो जाएगा। यानी 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमीन का अगर हम कॉमन नेम लिखें तो क्या नाम हो जाएगा उसका, अगर ये रहेगा तो मिथाइल एमीन, 2 रहेगा तो इथाइल एमीन, 3
रहेगा तो प्रोपाइल एमीन, 4 रहेगा तो ब्यूटाइल एमीन, सोन इस तरह से इसका नाम होगा। क्लियर? तो पहली बात ये ऑब्जेक्टिव आता है कि प्राइमरी एमीन का पहचान क्या है। तो जब दो यहाँ पे NH2 रहेगा तो समझिएगा कि वो प्राइमरी एमीन। अगर आगे हम सेकेंडरी एमीन का भी केस बताएंगे, अभी हमने प्राइमरी एमीन का नाम बताया कि कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, इस तरह से हम लोग इसका कॉमन नाम लिखते हैं प्राइमरी एमीन का। क्लियर? अब हम लोग इसी का आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। अब कैसे देखेंगे, देखिए ध्यान से, इसके पहले हम बता देते हैं ये तो प्राइमरी एमीन का कॉमन नेम है। अब आते हैं कि सेकेंडरी एमीन का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, यानी सेकेंडरी एमीन का हम लोग कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। और सेकेंडरी एमीन को हम लोग 2 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 डिग्री एमीन भी कहा जाता है, सेकेंडरी एमीन को कहा जाता है। तो देखिए कैसे बनेगी, तो जब अमोनिया से 2H हट जाए, कितना इसमें 2H हट गया, इसका मतलब 2 दिन खाली हो जाएगा, बचेगा केवल क्या 1H बचेगा। यानी इससे पहले मैंने बताया कि जब NH2 रहेगा तो प्राइमरी एमीन, अब 1H बचा, इसका मतलब ये सेकेंडरी एमीन। जब यहाँ पे 1H रहे तो सेकेंडरी एमीन, ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि अमोनिया से 2H निकलेगा तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एमीन। इसी को बोलते हैं क्या, 2 डिग्री एमीन। यानी सेकेंडरी एमीन कहीं भी कंपाउंड से, मान लीजिए कि कंपाउंड दिया है, ऐसे कोई कंपाउंड दिया है, ऐसे आपसे पूछे कि कितने डिग्री एमीन है, देखिए इसमें R लगा हुआ है, इसमें क्या है, H है। तो मैंने कहा कि जब एक H रहेगा तो हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमीन कहेंगे, और जब 2H रहेगा तो प्राइमरी एमीन कहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से पहचानने का तरीका है। अब इसमें हम लोग इसका कॉमन नेम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम इसका 2 केस पढ़ते हैं हम। पहला केस देखिए, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है कि जब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन का मतलब यहाँ भी जितना कार्बन हो यहाँ भी उतना ही कार्बन होना चाहिए, उस केस में इसका हम लोग कॉमन नेम का लिखेंगे। जैसे देखिए मैंने इसकी जगह पर R रखा, RNRH। क्लियर? तो ये सेकेंडरी में नहीं, जबकि यहाँ पे एक है। अब R का फॉर्मूला होता है CnH 2n+1, CnH 2n+1 NH होता है। अब हमने N का मान रखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ का बचेगा H। जब सेम तरह का 2 हो, सेम तरह मतलब यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल, तो लिखेंगे डाई। ठीक है, और रूल क्या कहता है, रूल क्या है कि देखो एल्काइल एमीन, तो इसमें एल्काइल कितना है, सेम तरह का 2 है, तो सेम तरह का 2 है तो लिखेंगे डाई। और एल्काइल की जगह क्या है, मिथाइल, तो डाई मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन। यानी AbR है, AbR। रूल क्या कहता है कि पहले लिखो एल्काइल फिर लिखो एमीन, एल्काइल की जगह पे क्या है मिथाइल, लेकिन वो भी 2 है, 2 लिखकर डाई, डाई मिथाइल एमीन। सेम बात, अगर N का मान 2 हो तो C2H5 और इस हो जाए, सेम तरह का 2 आ गया तो लिखेंगे डाई, ये इथाइल है, लिखेंगे डाई इथाइल एमीन। सोन, अगर N का मान 3 हो तो C3H7 NH हो जाएगा, सेम तरह का 2 है, लिखेंगे डाई प्रोपाइल एमीन। तो अभी हमने सेकेंडरी एमीन का कॉमन नेम सिखाया, जिसको 2 डिग्री एमीन भी करते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसमें केवल N के साथ केवल एक H लगा रहेगा। अब इसका पहला केस मैंने ये बताया, जब दोनों जगह कार्बन की संख्या सेम हो तो हम लोग क्या नाम लिखेंगे। मैंने R का एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला लिख दिया, N का मान 1 लिखा, तो CH3 होगा, सेम तरह का 2 है, तो डाई मिथाइल एमीन एंड डाई इथाइल एमीन टाइप हो गया। ठीक है, जिनको लिखना आप लिख सकते हैं, इसको ले लीजिए। तो ये सेकेंडरी एमीन का मैंने कॉमन नेम सिखाया। कॉमन नेम में किस फर्स्ट सिखाया, किस सेकंड भी है, जो लिखते हैं कि सेकंड में क्या होगा कि पहला केस में दोनों तरफ कार्बन सेम था, इस केस में दोनों जगह कार्बन अलग अलग हो तो उसका कॉमन नेम क्या होगा, हम लोग यहाँ से। ठीक है, देखिए आप सिखाते हैं इसमें किस सेकंड में क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। सेकंड केस में क्या होगा, बहुत ईजी है,
वो दीजिए किस सेकंड में, किस सेकंड में, ये मान लेते आर है तो ये मान लेते आर डैश, दोनों जगह का मान अलग अलग देते हैं। हम रखे एन का मान 1 और एन डैश का मान 2 ले लिया मैंने, मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 रखें तो CH3 हो जाएगा, और यहाँ एन डैश का मान रखें तो C2H5 हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया मिथाइल। पहले जब दोनों तरफ सेम था लिखते डाई, लेकिन दोनों तरफ अलग अलग है। इसका नाम इथाइल है, इसका नाम मिथाइल है। तो यहाँ पर यू हैव टू चूज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाउ, एंड इसका नाम इथाइल यानी ई से है, इसका नाम मिथाइल यानी एम से है। तो पहले किसको लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ई आता है देन एम आता है, तो पहले हम ई लिखेंगे फिर एम लिखेंगे। दैट मींस क्या कि इथाइल मिथाइल एम, इथाइल मिथाइल एम, ये हो गया इसका कॉमन है। अकॉर्डिंगली एन का मान 2 ले लेते हैं, एन का मान 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। शायद यहाँ पर आपको नहीं देखे, शायद C3H7 यहाँ H। तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया प्रोपाइल। तो पहले ई आता है फिर पी आता है, दैट मींस क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल एम, इथाइल प्रोपाइल एमीन इसका नाम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जब कार्बन अलग अलग रहे तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करेंगे, मतलब ABCD के अनुसार उसको नाम लिखेंगे। क्लियर। तो आज के लेक्चर में मैंने 1 डिग्री एमीन यानी प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन का दोनों केस का मैंने कॉमन नेम सीखा है। क्लियर। कल के लेक्चर में टर्शियरी एमीन और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों का हम लोग IUPAC नाम पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे इसकी समझ नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें।